हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक पार्ट है संधारित्र का। ये हेडिंग्स आपके देखो, हमारे पीछे दिख रहा होगा ये हेडिंग। हमारे पास क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके अंदर कुछ हम वैद्युत पदार्थ माध्यम रख देते हैं और हम चेक करेंगे कितना हैगा इसका वैद्युत धारिता। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आनंददायक कंसेप्ट है इसमें। तो अगर आप है ना ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देख के आएँ, जिससे है ना आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और ये आपके बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या है ना, एक समांतर प्लेट है। एक क्या है, समांतर प्लेट है। ठीक है, ये एक प्लेट है। मान लेंगे हमारे पास एक प्लेट है। ये प्लेट मान के चलिए एक्स प्लेट है और ये आपके पास क्या है, प्लेट वाई। ठीक है हमारे पास कितनी प्लेटें हैं, दो। कितनी हैं, दो। अब हमें क्या करना है ना, इसके बीच में इसके बीच में है ना एक टी मोटाई का, कितने मोटाई का बोलो आप, टी मोटाई का है ना, एक हमें इसके अंदर है ना माध्यम रखना है, परावैद्युत माध्यम रखना है। ठीक है, कोई अन्य माध्यम का जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। कितना है भाई, के है। ठीक है, इसको रखने के बाद इसके धारिता में क्या परिवर्तन आएगा उसको हमें काउंट करना है। ठीक है, अच्छा ये टी मोटाई का भाई, डी मोट, और बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। कितनी है, कैपिटल डी। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है कितना है, ए है। ये भी कितना है, ए। अब आपको क्या करना है, इसको आवेश देना है। क्या देना है बोलो, आवेश देना है। ठीक है, आवेश देने के बाद क्या होगा, इनके बीच में है ना आवेश देंगे, तो इस पे आवेश देंगे और प्रेरण के कारण वाई प्लेट पर अपने आप क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। आप कहेंगे सर अभी सही नहीं है, देखो अब सही है। इसको किससे आप जोड़ देंगे, अर्थ से। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं भाई, हम इसको क्या देने वाले हैं, आवेश। क्या देने वाले हैं, आवेश। क्यों आवेश देंगे तो है ना, इस पर कौन सा आवेश आएगा बोलो, धन आवेश। हम धन आवेश देते हैं इसको। ठीक है, कैसा आवेश, धन आवेश। प्रेरण के कारण इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लेंगे इस पे जो आवेश घनत्व है वो प्लस का सिग्मा है और इस पर आवेश घनत्व कितना है, माइनस का सिग्मा है। और इनके बीच में एक के परावैद्युतांक माध्यम टी मोटाई का रखा गया है। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है इसकी धारिता कितनी होगी, इसमें कितना आवेश है ना अधिकतम स्टोर किया जा सकता है, उसकी बात अब यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो आओ इस पर हम मिल करके है ना कंप्लीट करते हैं। अच्छा आप बताओ, यहाँ पर ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा। आप कहोगे सर ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी होके जाएगा फिर इधर भी जाएगा। तो सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिलेगा, यहाँ पे E2 मिलेगा। देखो मीडियम चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जो आपका के परावैद्युतांक होता है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाता है, कम। क्या होता है, कम, क्योंकि के से उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे बोलो, दो फील्ड आएंगे। आप कहोगे सर एक तो वायु या निर्वात के माध्यम से आ जाएगा और एक आपका के परावैद्युतांक माध्यम से आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए मैं कुछ बातें बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट में लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक बढ़िया सा प्यारा सा डेरिवेशन उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। लिखो, माना दो एक्स वाई समांतर प्लेट हैं जिनकी बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। कितना है, a है। और इनके मध्य में एक टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। क्या रखा गया है, परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। अब x प्लेट को प्लस का q आवेश देने पर प्लेट y पर प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा आवेश, माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। भाई ध्यान रखना, किसके कारण आएगा, माइनस q आवेश के कारण आएगा। ठीक है, कभी हंस लिया करो यार। अच्छा, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है। ठीक, तो अब हमने इसको आवेश दिया, इस पे प्लस का आवेश आया, इसके पास माइनस का आवेश आया। ठीक है, तो आगे एक लाइन और लिख लीजिए, एक्स प्लेट पर धन
धन पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा y प्लेट पर ऋण पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो वायु माध्यम में, ये आपका कौन सा माध्यम है बोलो, वायु माध्यम है, ये भी कौन सा माध्यम है वायु, और ये कौन सा माध्यम है के, तो वायु माध्यम में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ई बराबर आपका होता है सिग्मा अपान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर नीचे के होता है, लेकिन वायु माध्यम के लिए के का मान कितना होता है बोलो 1, ठीक है। अगर हम बात करें के परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा ई बराबर, इसको E1 मान लो और इसको क्या मान लो E2 अंदर, ठीक है। कितना आएगा सिग्मा अपान कितना आएगा भाई के एप्सिलॉन नॉट आएगा, कितना आएगा के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आप जब ये माध्यम नहीं रखा था ना तो इनके बीच की दूरी d थी और इसका दूरी कितना है मोटाई t है, तो ये वायु माध्यम में कितना होगा ये दोनों मिला करके d माइनस टी होगा। तो हम लिखेंगे तो कुल जो विभवांतर होगा, कुल विभवांतर, ठीक है, जो विभवांतर आएगा वो दो विभवांतर आएंगे, कितने आएंगे दो विभवांतर आएंगे, B1 आएगा और B2 आएगा, B1 और क्या आएंगे V2 आएंगे। आप कहोगे सर ये B1 कहाँ से V2 कहाँ से आया, देखो एक वाई माध्यम में आपको विभवांतर मिलेगा और एक के माध्यम में विभवांतर मिलेगा, B2 क्या मिलेगा B2, ठीक है। B1 से मैं बात करूंगा तो B1 कह देगा सर B अगर इन्हें चाहिए ना तो E इंटू बीच की दूरी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आओ यहाँ पे देखो V1 से बात कर दी है ना, तो ये कहेगा सर वैद्युत क्षेत्र कितना है E1 और हमारे बीच का जो गैप है कितना है D माइनस टी है, कितना है D माइनस टी। देखो ना ये वाली गैप नहीं लेनी है, ये मतलब ये दोनों जो गैप होंगे ना ये और ये कितना होगा D माइनस टी, क्यों, क्योंकि ये टोटल कितना है D और ये इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा D माइनस टी बचेगा प्लस, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और V2 का मान कितना होगा, अरे भाई यार E2 इंटू इनके बीच का गैप कितना है T, मान यहीं पे उठा के रख दो E1 E2 का, ठीक है, मान रखो फटाफट। E1 का मान कितना है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे क्या आएगा सिग्मा अपान, ठीक है, देखो E1 का मान रख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ठीक है, प्लस और E2 का मान कितना होगा E2 ये है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अच्छा एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन है, कॉमन कर लो जो भी कॉमन है सब कॉमन करो सब, ठीक है। V बराबर यहाँ पे सिग्मा भी कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। इधर आपको क्या मिल जाएगा D माइनस टी प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको बोलो, अरे यार सिग्मा गया एप्सिलॉन नॉट गया तो यहाँ पे टी अपान क्या मिलेगा आपको के मिलेगा, ठीक है। अब एक बात मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सिग्मा होता है ना पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है, और इस सिग्मा का जो मान होता है आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, आवेश बटे क्या होता है क्षेत्रफल। तो क्या इसकी जगह यहाँ पे रख सकता हूँ सिग्मा का मान, तो यहाँ पे नहीं रख रहा है, यहाँ पर नहीं रख रहा है, यहाँ पर मैं रखूँगा, ठीक है। तो सिग्मा का मान यहाँ पे सिग्मा कॉमन हुआ था, सिग्मा का मान रख देंगे, ठीक है। आओ इधर बात कर लेते हैं, तो V का मान रखो यार, हाँ सिग्मा का मान रखो, तो V बराबर अपने को क्या मिलेगा बोलो, मान रखो ना ये वाला Q अपान A यहाँ पे रखेंगे Q अपान A और आगे आपका क्या लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा D माइनस टी और यहाँ पर आपको T प्लस क्या मिलने वाला K, ठीक है। अच्छा Q को इधर भेज दो नीचे क्योंकि हमें C बनानी है, क्या बनानी है C, तो V अपान Q और यहाँ पर आपको मिलता है D माइनस टी और इधर प्लस T अपान क्या K और नीचे आपको क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, पलट दो इसे Q अपान A लिख लेते हैं, Q अपान V लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं Q अपान V की वैल्यू क्या होती है C, क्या होती है C, ठीक है। तो पलट दो इसको भी, पलट
प्लट ये नीचे आ जाएगा डी माइनस टी और यहाँ पर टी अपान क्या के, ठीक है। एक रिलेशन ये बना और मैं बोल दूंगा यही तो आपका सी होता है, बताया था पिछले वाले लेक्चर में, है ना। नहीं ध्यान है तो आप साइड में इसको लिख लें, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्यू अपान वी इक्वल टू क्या होता है सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी अपान टी प्लस के, ठीक है। तो देखिए ये तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया। अगर इसके अंदर एक टी मोटाई का क्या रख दिया जाए, परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए। अब सोचो अगर इसी परावैद्युत माध्यम का मैं दे दूं, बोल दूं, है ना, ये चालक है, तब कितना होगा धारिता। तो ध्यान रखना चालक के लिए जो परावैद्युतांक का माध्यम होता है ना अनंत होता है, इन्फानाइट होता है। तो 1/इन्फानाइट ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको एप्सिलॉन नॉट ए अपान, है ना, डी माइनस टी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम चालक के लिए बात करें, यहाँ तक आपका आंसर सही है। अगर हम चालक के लिए बात करें, धारिता चालक के लिए, ठीक है, तो के का मान कितना होगा इन्फानाइट। तो आपको जो सी मिलेगा, क्या मिलेगा सी, ठीक है। क्या मिलेगा भाई सी। उठा के यहाँ पे मान रख दो। कहाँ पे रखना है, अरे यार ये अनंत हो गया, 1 अनंत, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपको केवल क्या मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी, ठीक है। ये चालक के लिए हो गया। तो अभी मैं और सारे, है ना, पॉइंट्स पर बात करता हूँ। पहले आप, है ना, यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके लिए, है ना, अलग से बात करते हैं आराम से प्यार से, ठीक है। हाँ, तो अब बच्चों बात करते हैं किस पर, एक विशेष स्थिति है, जैसा भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम कैसे करेंगे इसको। देखो हमने क्या रखा है, टी मोटाई की धातु रखा है, ठीक है। तो धातु के लिए के का मान कितना होता है, बोलो अनंत होता है। क्या होता है अनंत। तो अभी जो धारिता आया था ना एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे क्या था डी माइनस टी, और बोलो क्या होता है टी मान क्या होता है ए, ठीक है। तो के का मान कितना है अनंत, क्या है अनंत। तो 1/अनंत क्या बन जाएगा ये पूरा 0, क्या बनेगा 0। मंदिर में क्या होता है घंटा, वही बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा डी माइनस टी। तो आप इसको याद रखेंगे जब कोई धातु की पट्टी रखी जाती है, क्या रखी जाती है, धातु की पट्टी रखी जाती है, तो जो धारिता आता है कितना आता है एप्सिलॉन नॉट ए डी अपान क्या आता है डी माइनस टी आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या ना वही केस है, लेकिन अभी तक हमने कितना पदार्थ रखा था बताओ आप, एक रखा था ना। अब ऐसे हम, है ना, करके, है ना, बहुत सारे ऐसे रखते चले जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो तब हमें देखना है कितना धारिता आएगा। जैसे ये आपका संधारित्र है, ठीक है, इसके बीच में हमने T1 मोटाई का रखा, फिर T2 मोटाई का रखा, T1 हो गया, T2 हो गया, अच्छा बीच में गैप भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका T3 हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे चलते चलते और हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, इस प्लेट तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये x है आपका, ये y है, और इसका माध्यम कितना है K1, इसका माध्यम K2, इसका माध्यम K3, इसका माध्यम K4, और इसका मोटाई कितना है T4 है, और इसकी टोटल दूरी कितनी है d, ठीक है। पहले केस तो ये करेंगे कि भाई जब इसके बीच में रखा जाए T1 T2 T3 डॉट 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 करके बहुत सारे, और ऐसा कर दिया जाए कोई गैप ना दिया जाए, है ना, कोई गैप ना दिया जाए, तब क्या होगा, ठीक है। तब इसका कितना आएगा आंसर। तो देखो पहले नंबर तो हम ये रखेंगे ना, पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। सी बराबर क्या होता है, अभी बताया था, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस क्या टी प्लस टी अपान क्या के। अच्छा देखो चेंजेस कहाँ पर हुआ है, T1 T2 में, K1 K2 में, बस वहीं पर चेंजेस करना है। देखो लिखने का तरीका, जो धारिता आएगा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना तो ए में हुआ, ना तो एप्सिलॉन नॉट में हुआ, ना तो डी में हुआ किस में टी में। तो टी की जगह क्या लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ में आ रहा है ना। चलते चलते ब्रेकेट लगा दें, और इधर कैसे लिखेंगे, देखो ये टी अपान के है ना, तो ये T1 अपान क्या लिखा जाएगा T1 अपान K1, सर कह दो मुझे आ गया, T2 अपान क्या K2, T3 अपान K3। और आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी दिन ऐसा हो जाए, ठीक है, किसी दिन अगर पूरी तरह से भरा हो परावैद्युत से, यानी कि ये तो समझ में आ गया भाई, जब बीच में क्या हो गैप हो, बीच में रखा गया है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो, कैसा, मतलब D बराबर आपका हो जाए T1 प्लस T2 प्लस
T3 जितने भी हो सब जोड़ करके ना पूरी तरह से यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो ये वाले टर्म घट करके क्या हो जाएंगे, जीरो बचेगा, क्या है ये बचेगा। तो देखो यहाँ पे मान रख दूंगा है ना, ये पूरा मान किसका हो जाएगा, ये C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और अपान D माइनस देखो D, अरे इसकी जगह क्या रखूँगा मैं, D रखूँगा यार, ठीक है, प्लस और यहाँ पे आपका क्या चलेगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान क्या K3, ठीक है। और चलते चलते आगे तो देखो ये आपका क्या हो गया जीरो, तो मिला क्या एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या, अरे ये तो हट गया, बचेगा क्या आपका T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3, ठीक है। चलते 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 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा आपने कभी विचार किया है कि जब है ना इसको इसके बीच में रखा जाता है तो भाई इस पर कुछ आवेश आ जाता है, इस पर क्या आता है, कुछ आवेश आ जाता है, ठीक है, इस सिरे पर या इस सिरे पर, ठीक है। तो हमें यही सब कुछ आगे निकालना है। हम आवेश को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इस चक्कर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस में है नहीं। अब देखिए बात करते हैं किस पर, हमारे पास एक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, और देखो कहानी तब की है जब इसके अंदर एक क्या रखते थे, परावैद्युत माध्यम रखते थे, है ना, जिसका परावैद्युतांक कितना होता था K। तो देखो जब इसको रखते थे ना, और यहाँ पर भाई इसको क्यों आवेश दिया गया, तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस का सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस पर क्या आएगा, माइनस का सिग्मा। अब ध्यान से सुनना, जैसे है ना हम इसके बीच में है ना ये वाला क्या रखेंगे, माध्यम रखेंगे और इसको आवेश देंगे, तो अब क्या होगा ना, यहाँ पर अलग फील्ड होगा और यहाँ पर क्या होगा, अलग फील्ड होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, अगर हम बात करें के परावैद्युतांक माध्यम में, के परावैद्युतांक माध्यम में है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए ये सब चीज़ कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, बस आप देखते रहिए, ठीक है, मैं हूँ तो सब होगा। परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब देखो हमें इस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है E2, तो आप कहेंगे सर सिग्मा अपान आप क्या लिख लो, अरे बताओ ना, सिग्मा अपान, या आप एक काम कहेंगे सर क्यों आवेश दिया था, क्यों अपान के क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं आप, ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आवेश दिया। लेकिन अब आप देखिए ये कोई परावैद्युतांक माध्यम है, इसके अंदर प्लस आवेश चार्ज होते हैं, ये तभी एक दूसरे की तरफ है ना आकर्षित होते हैं जब इनके अंदर ना कोई फील्ड आए, ये प्लस का इधर माइनस का है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा, तो इधर अगर प्लस का है तो इधर माइनस का चार्ज है ना ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, और इधर कौन सा चार्ज होगा, प्लस का, तो इस चार्ज का मान कितना होगा। अब आप कहोगे सर इसी में से कुछ आया होगा, इसी में से कुछ आया होगा, तो अब मान लेते हैं इस पे कितना आया, प्लस का सिग्मा पी आया, और इस पे क्या आया, माइनस का सिग्मा पी आया, तो जो परिणामी सिग्मा होगा ना, कितना इस पे बचा ये बताओ, इस पे कितना बचा होगा। आप कहोगे सर जो परिणामी, ठीक है, परिणामी क्या, परिणामी आवेश घनत्व, परिणामी आवेश घनत्व, परिणामी क्या बोलो, परिणामी आवेश घनत्व, परिणामी आवेश घनत्व जो होगा, घनत्व आप कहोगे सर देखो पहले ज़्यादा था, जैसे ये डेवलप होने लगा धीरे धीरे तो इसकी वैल्यू अपने आप में कम हुई होगी, तो इस पर कितना बचा, परिणामी आवेश घनत्व जो आएगा कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ठीक है, तो आप कहेंगे सर सिग्मा माइनस सिग्मा पी और अपान, ठीक है, अपान क्या कर देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि सिग्मा अपान क्या होता है ए, ठीक। तो अब देखो ये मान, अच्छा ये E2 डैश है, ठीक है, ये कब का है, देखो ये तो हम ऐसे जनरल बात कर सकते हैं, इस पर सिग्मा है और इसका परावैद्युतांक कितना है के, तो ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा आप सोच के देखिए, अब जब इसको रख देते हैं ना तो इसके आवेश में से कुछ ना कुछ है ना कमी होगी और इस पर कुछ आवेश बढ़ता जाएगा, ठीक है, कितना बढ़ा, सिग्मा पी बढ़ा, यही मान मुझे निकालना है, ये जब निकाल लेंगे तब हमें प्रेरित आवेश मिल जाएगा, कितना इस पर आवेश आया होगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, और ये दोनों आपस में फील्ड कैसे होंगे बोलो,
बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। अच्छा एक चीज़ आप और देखो, क्या इसका मान ठीक है, Q का मान मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q बराबर सिग्मा अपान क्या A, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपान A। तो लिख दो यहाँ पे सिग्मा अपान A आएगा नीचे, तो यहाँ पे K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये और ये दोनों मान कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? E2 बराबर E2 डैश। ठीक है, इसका मान यहाँ पे रखो सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर भी रखो सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक काम करो, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो या चाहो तो इसको भी आप ऐसे कैंसिल आउट कर दो, कट रहा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? सिग्मा अपान K और बराबर यहाँ पे सिग्मा मिला माइनस सिग्मा P। एक काम करो ना, क्या करना है आपको, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। सिग्मा P बराबर सिग्मा माइनस, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा सिग्मा K। ठीक है, तो अगर हम एक बात करना चाहें आपसे, ये सिग्मा P है, तो सिग्मा P बराबर, ठीक है, यहाँ से सिग्मा कॉमन कर लो, 1 माइनस क्या मिलेगा? 1 अपान K। ठीक है, अगर हमें आवेश, प्रेरित आवेश निकालना है, प्रेरित आवेश QP निकालना है, मतलब इस पर आवेश कितना आया, तो आप कहोगे सर ये पृष्ठ है, तो सिग्मा P इंटू A उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा P की वैल्यू ये रहा आपका सिग्मा 1 माइनस 1 अपान K और इंटू क्या A, ये आपका आवेश आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला जो आवेश होगा ना, किस प्रकृति का होगा? माइनस का होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा? प्लस का। ये तो परिमाण आया है, क्या आया है? परिमाण। अगर आपको है ना इसका साइन देखना है ना, तो आप कह देंगे प्लस इस पर, एक मिनट, यहाँ पे माइनस का है और ये इस पर कौन सा घनत्व आएगा? प्लस। ठीक है, तो इस पर तो कितना आ गया? प्लस का। और अगर हमें यहाँ पर निकालना है ना, तो बस इसी में माइनस से गुणा कर देंगे और आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने माइनस का आवेश बनेगा। ठीक है, ये प्रेरण के कारण आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, धन आवेश लेके आएंगे तो उसकी तरफ विपरीत वाला प्रकृति वाला आवेश आएगा। जब विपरीत वाला आएगा, प्लस है सामने, तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको ये पूरा मान मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं एक और बढ़िया से कंसेप्ट पर, गोलीय संधारित्र। एक हमारे पास गोला क्या है? संधारित्र है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको किसी के परावैद्युतांक माध्यम में रख देते हैं, किसी r त्रिज्या के दूरी पर। ठीक है, कैपिटल R। तो हमें चेक करना है कितना होगा उसका वैद्युत धारिता। ठीक है, तो आओ बात करते हैं इसी पर। जैसे देखिए A है, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसको किसी एक गोलीय चालक के अंदर बंद कर देते हैं और इसके बीच में माध्यम भर देते हैं कोई। ठीक है, के परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं। कौन सा माध्यम भर देते हैं? के परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी चालक है, ठीक है, और ये भी चालक है। इसको जब Q आवेश दिया जाएगा, किसको? इसको जब Q आवेश दिया जाएगा, ठीक है, कितना आवेश? प्लस का Q आवेश, तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। क्या वितरित होगा? बोलो। आवेश वितरित होगा। और इस बड़े वाले चालक की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। कितनी है? कैपिटल R है। तो अब क्या करना है ना, इसके कारण आपको धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता कितना होगा। तो देखिए इसका माध्यम कितना दे रखा है? के दे रखा है आपको। ठीक है, करना कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पे प्लस का आवेश आया है और इस गोलीय चालक को मान लो B। ठीक है, तो हम पहले E के कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे। ठीक है, किसके कारण? A के कारण। ठीक है, चालक, अच्छा इसको हम किससे जोड़ देते हैं? अर्थ से, नहीं तो इधर बगल साइड में क्या मिल जाएगा आपको? प्लस का आवेश। ठीक है, तो इसके पृष्ठ पर कोई आवेश आने वाला नहीं है, तो सभी आवेश है ना पृष्ठ पर रहने वाले, अंदर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये क्या है भाई? चालक है। चालक के अंदर कभी आवेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर कौन सा आवेश होगा? माइनस का, माइनस का, माइनस का, माइनस का, है ना भाई। ये आवेश किसके कारण आएगा? प्रेरण के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? प्रेरण के कारण आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, दोनों के कारण पहले विभव लिख लो, फिर कुल विभव निकाल लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चालक A के कारण विभव कितना आएगा? बोलो, विभव कितना आएगा? VA। ठीक है,
कितना आएगा, बोलो 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 यार, कितना आएगा, वी ए बराबर प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आएगा। भाई गोला होता तो ऐसे ही तो करते हैं, और ऊपर क्या होता है, आवेश, क्या होता है, आवेश, जितना आवेश इस पर होगा उतना ही माइनस का आवेश इस पर भी होगा, ठीक है। और नीचे दूरी कितनी है, एक ही बात कर रहा हूँ तो स्मॉल आर लिखना पड़ेगा। अच्छा बात करते हैं अब किसकी, चालक बी के कारण विभव, तो बी बी बराबर 1/। अच्छा एक मिनट, वी पर कौन सा आवेश है, माइनस का है, तो इसका विभव कैसा होने वाला, माइनस का होने वाला, कैसा होने वाला है, माइनस का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू अपान कैपिटल आर मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यू अपान कैपिटल आर। अगर मैं बात करूँ परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव क्या होगा, वही v बराबर आप जानते हैं जो प्लस का है ऐड कर देते हैं लेकिन साइन के साथ, वी ए माइनस क्या लिखा जाएगा, बी बी, मान रख दो यहीं पे फटाफट, वी ए का मान कितना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, क्यू अपान आर मिलता है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो रहेगा ही रहेगा यार, क्यू अपान क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं यार, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ये आपका क्यू कॉमन है, बाहर कर दो इसे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 1/r माइनस 1/ क्या, कैपिटल आर, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसको इधर भेज दो, v/q, तो इधर आपको क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपान आर इंटू आर, ठीक, पलट दो इसे, क्यू अपान क्या बन जाएगा, वी, और ये आपको क्या मिलता है, 4 पाई ए, यार के नहीं लिखे, ठीक है, के लिखना है, एप्सिलॉन नॉट के अपान, ये पलट जाएगा यार, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे कितना, ये भी पलटेगा, पलटो, ठीक है, बटे मत लगाओ, आर इंटू कैपिटल आर अपान आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। यही आपका क्या होगा, सी, यही क्या होगा, सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर इंटू कैपिटल आर, और नीचे क्या होगा, आर माइनस स्मॉल आर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये फैरेड है, क्या है, फैरेड। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए ज़बरदस्त।